नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश सरकार को पेंशनर्स की चेतावनी, 20 सितंबर के लिए किया बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को पेंशनर्स ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 15 सितंबर तक उनकी मांगों को लेकर मुलाकात पर वार्ता नहीं करती और मांगों के प्रति अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तो 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जगदीश दिनेश ने जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश के पेंशनर्स पर काफी समय से लंबित मांगों को कई बार सरकार के समक्ष रखा गया है। कृषि विश्वविद्यालय की 1000 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम होगी ट्रांसफर, सीएम सुक्खू बोले, जिद्दी नहीं जुनूनी हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं जिद्दी नहीं जुनूनी हूँ, मैं हर निर्णय सोच समझकर और विवेकपूर्ण ढंग से लेता हूँ। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की जमीन लेने का सरकार का फैसला लिया है। यहाँ पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचा बनाया जाएगा, लेकिन इसमें कैसीनो नहीं बनेगा। प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3000 भूमि का अधिग्रहण कर रही है। यदि जरूरी हुआ तो निजी भूमि का भी इसी कार्य के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। सुक्खू बोले, बारिश और बादल फटने की पूर्व चेतावनी के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे 48 मौसम केंद्र। हिमाचल प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीकता और जलवायु संबंधी चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मौसम संबंधी पूर्वानुमान और तैयारियों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध होंगे। सीएम सुक्खू बोले, शासन जल विद्युत परियोजना के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के उचित दावों को न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जोगिंदरनगर में 110 मेगावाट की सानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। हिमाचल में प्यारी बहनों के खातों में रहेंगे 1500, सरकार ने लागू की नई शर्त। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि अब तक 28,249 महिलाओं को इस योजना के तहत राशि जारी की गई। 31 जुलाई तक 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन दिए हैं। इनमें से 2,384 आवेदनों को पात्रता नहीं रखने के कारण रद्द कर दिया गया है। विधायक सुखराम चौधरी, राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, पवन कुमार, विनोद कुमार के प्रश्न पर शांडिल ने बताया, इसके लिए जो नियम तय किए गए हैं उसके अनुसार एक परिवार से एक ही महिला इसके लिए प्राप्त होगी। शानन जल विद्युत परियोजना के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगी हिमाचल सरकार। जोगिंदरनगर स्थित 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। परियोजना को लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, जोगिंदरनगर में 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टा अवधि लीज समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना जारी होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद सरकार गरीबों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 953 जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे 179 परियोजनाओं का दोहन पहले ही कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आर्थिक संकट के बावजूद विकास कार्यों को जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 32,000 से अधिक कैंसर रोगी, 6 जिलों में उपचार की सुविधा। आबादी के लिहाज से देखें तो 225 लोगों में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। राज्य के 6 अस्पतालों में कैंसर मरीजों के उपचार की सुविधा मिल रही है।
हिमाचल विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर मरीजों का आंकड़ा साझा किया है। इंदौरा के विधायक मनेंद्र राजन के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में 32,000 कैंसर रोगी पंजीकृत हैं। शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर जिलों में कैंसर मरीजों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल में भांग की खेती अवैध करने की कवायद, राज्य सरकार जल्द लाएगी नीति। हिमाचल सरकार भांग की खेती को औषधीय एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए वैध करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर बनी कमेटी ने हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश की। सदन में इस रिपोर्ट की सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश की भांग की खेती को वैध करने के साथ साथ इनके आर्थिक लाभों पर भी बात की गई। रिपोर्ट में दावा हुआ है कि इस कदम से राज्य के पहले कुछ वर्षों में 400 से 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, गर्जन और बिजली की चेतावनी भी जारी। हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कई जिलों में अलर्ट न होने के बावजूद भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ों की भांति शिमला में भी जमकर मेघ बरसे। प्रदेश के 5 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी हुई। इनमें जिला सिरमौर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में हाई रिस्क जोन पर है। इसके अलावा 5 जिलों के लिए गर्जन और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 5G के जमाने में हिमाचल के 1456 गांव इंटरनेट से दूर। इस आधुनिकता के कारण दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है। लोगों के पास समय नहीं है। समय बचाने के लिए कई प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आज फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से घर बैठे अधिकतर काम किए जा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, दफ्तर के काम, एंटरटेनमेंट आदि लोग फोन के माध्यम से ही कर लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां आज भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिया एक और मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब स्नातक और शास्त्री कक्षाओं में प्रवेश के लिए कॉलेजों में 12 सितंबर तक प्रवेश किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार संबंधित सभी सरकारी व गैर सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए वंचित विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए एक और मौका। हिमाचल में भारी बारिश के बाद 47 सड़कें बंद, जारी की गई बाढ़ आने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद एहतियातन 47 सड़कें बंद कर दी गई हैं। स्थानीय मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने कहा कि राज्य में 18 बिजली और एक जल आपूर्ति योजना भी बारिश से प्रभावित हुई है। मलरोआ में सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। अब 6 महीने में होगा टीबी का सफल इलाज, केंद्र सरकार ने दी नई दवा को मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी को अपने लक्ष्य के मुताबिक देश के अगले साल तक खत्म करने के लिए कम समय में ज्यादा प्रभावशाली उपचार को मंजूरी दी है। पूरे देश में करीब 75,000 MDR टीबी के मरीज इस कम समय आने वाले इलाज का लाभ पाने के योग्य होंगे। यह नया इलाज टीबी रोग से पीड़ित इन मरीजों के लिए कम खर्च वाला होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 तक टीबी को समाप्त करने के दृष्टिकोण के दिशा में BPALM योजना को मंजूरी दी है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यों के लिए इस बीमारी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले है। पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत, बोले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के पलौरा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस जेल में बंद पत्थरबाजों और आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को छुड़ाना चाहती है ताकि फिर से आतंक फैले। INC-NC का गठबंधन LOC पर फिर से ट्रेड शुरू कराना चाहता है, जिसका पैसा आतंकियों के मददगारों तक पहुंचेगा और JNK में फिर अशांति आएगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।